Hello, my neat aspirants. I hope everyone is doing wonderfully good in their academics, in their overall studies, and their health as well. So, प्रश्न नीति के इस एपिसोड में मैं आज आपका फिर से वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको ये अब तक के याद हो गया होगा कि हमारे सेलेक्टेड 25 क्वेश्चंस होते हैं और उन 25 क्वेश्चंस में हम आपके लिए ये दिखाना चाहते हैं कि आपको इनसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं बल्कि ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और कोई कोई तो बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज करके पूछे भी गए हैं। तो वही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपके लेके आए हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by, यानी आपसे कहा जा रहा है कि ग्लूकोज, बात की जा रही है ग्लाइकोलिसिस की। यहाँ पे जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ध्यान दीजिए ये एक फॉस्फोराइलेशन है, राइट। एटीपी यूज करके यहाँ पे एडीपी बन रहा है और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक 6 यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा रहा है। इसमें एक एंजाइम रिक्वायर है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। अलोंग विद दिस मैग्नीशियम आयंस भी रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज जितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ये बड़ा फेवरेट टाइप का चैप्टर है बच्चों और बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके, देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन? इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो बेटा, NAD+ जो है एक वो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी रोल प्ले कर रहा है। अब जब ये NAD+ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कर रहा है, यहाँ पे फिर जाके ये क्या बन जाता है, NADH+H+। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? CO2 नहीं रिलीज हो रहा, ऑब्वियस बात है, रेस्पिरेशन के कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो बेटा, जो भी ये एरोबिक पार्ट्स हैं इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज हो रही है, बट लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं हो रही है, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान देना, ये जो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जो एक टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वहां पर क्या था, इथाइल अल्कोहल अलोंग विद CO2 रिलीज हो रहा था ना, तो वहां पे भी रिलीज हो रही है। बट इसमें जब ये बन रहा है ना लैक्टेट, यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है। ये लैक्टेट फर्मेंटेशन कहाँ होता है, मसल्स में। जब वहां पे स्टार्विंग हो जाए ऑक्सीजन की, जब ज्यादा बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा आप करके आए हो, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो रही हो, उस टाइम पे ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। ये बात क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस को बताना है जहां पर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 4 नाम दिए गए आपको, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्मेंटेशन में ऐसा होता है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो इंटरनल हैं, जबकि आपके ग्लाइकोलिसिस में या जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हम बात करें अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं और फर्मेंटेशन में इंटरनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
Question number 5. The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle. Citric acid cycle मतलब Krebs cycle, राइट? तो देखो यहाँ पर कितने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? 1. कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा था सक्सिनिक एसिड में, उस टाइम क्या हुआ था? ये जीडीपी कन्वर्ट हो गया था जीटीपी में, राइट? तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड इन प्लांट? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएं, ठीक है, उसमें ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इट शोज न्यूमरस इनफोल्डिंग्स, राइट? दीज इनफोल्डिंग्स दे आर टर्म्ड क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। इन इनफोल्डिंग्स में ही आपके ये इनर मेम्ब्रेन हुई क्रिस्टी, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स लोकेटेड है, पूरा प्रोसेस वहीं पे लोकेटेड है। Which of these statement is incorrect? Enzyme of TCA cycle मतलब tricarboxylic acid cycle are present in mitochondrial matrix. Glycolysis occurs in cytosol. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. Oxidative phosphorylation takes place in आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये अंदर ये वाली क्रिस्टी वाली इनर, यही वो साइट है जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस कर रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स लगे हुए हैं ऐसे, ऑक्सीजोम, जिसे हम FO F1 कहते हैं। F1 एग्जैक्टली साइट होता है जहां पर ATP प्रोड्यूस हो रही है, राइट? तो ये यहां पर हो रहा है, और ये इस वजह से इन्होंने आउटर लिख दिया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है, बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट थे। तो आपके लिए ये आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन। Which statement is wrong for Krebs cycle? आ जाओ, Krebs cycle याद कर लो जल्दी से। पहले ग्लाइकोलिसिस हुई थी, फिर पायरुविक एसिड, अब वो कन्वर्ट होकर एसिटिल कोएंजाइम ए में गया था, एंड देन वहां से Krebs cycle स्टार्ट हो रही थी, राइट? तो there is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2 during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. A molecule of GTP is synthesized. ये वाला याद है? ये वाला जब हो रहा था सक्सिनिक एसिड के बाद, लाइक आपका मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वाले में, वहां पे, देन यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना तो जीटीपी आया, then cycle start with condensation of a acetyl group acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid. There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH. ये तीनों ही पॉइंट्स, ये तीनों करेक्ट हैं, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये ऐसे बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटल ग्रुप एसिटिल कोएंजाइम ए विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। नहीं ना, वहां पे क्या था भाई, ये आया एसिटिल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन, यहाँ पे साइकिल लगनी है, यहाँ पे 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनना है। इस 6 कार्बन के लिए ये क्या ले रहा है? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज
formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP, oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP, formation of ATP by energy released from the electrons removed during substrate oxidation, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये FO और ये हो गया F1, वहां से H प्लस का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ATP प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये है एग्जैक्टली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है? इन द क्रिस्टी, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लग रहा है अब याद हो गया होगा तुम लोग को। आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, कहां पर? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अरे मेरे लाल, ये देखो जल्दी जल्दी, ये इनर मेम्ब्रेन बना रहे हैं, यहीं पे तो लगे हुए हैं साइटोक्रोम्स, ये इन द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन का मतलब क्रिस्टी, ठीक। तो साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टी। In mitochondria, protons accumulate in the outer membrane, inner membrane, intermembrane space या मैट्रिक्स। देखो एनसीईआरटी की बुक में तुम्हारे पास वो ट्रांसपोर्ट वाला है, वहां पर एक ये दिखाया गया है, ये डायग्राम है, ये दिखा रहा है मैट्रिक्स, इधर के साइड में तुम्हें देखने को मिल रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अपनी बुक एनसीईआरटी की खोल के सामने रखा करो। और यहाँ पर क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारे लगे हुए हैं, राइट। अब ये जितना भी ये ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं, ये सारे H प्लसेस यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो कहाँ आ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटॉन कहाँ में एक्यूमुलेट हो रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। All enzymes of tricarboxylic acid cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in the inner mitochondrial membrane in eukaryote and in cytosol in prokaryote. This enzyme is सक्सीनेट dehydrogenase, ठीक है। सिर्फ सक्सीनेट dehydrogenase है जो कि कहां पे लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन में। बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The three boxes in this diagram represent the three major biosynthetic pathways in aerobic respiration. Arrow represent net reactants और products. अब तुम्हें 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। अब तुम यहाँ ध्यान दो, ये क्या क्या 3 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये तीनों बॉक्सेस लाइक तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तुम्हें एट द एंड बताना है कि क्या एक इंपॉर्टेंट है जो तीनों बॉक्सेस में से आ रहा होगा, राइट। तो ये देखो, यहां पर से भी हमें चांस है एटीपी आने का, 8 नंबर पे भी एटीपी, 12 नंबर पे भी एटीपी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एटीपी। ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ग्लाइकोलिसिस को, क्रेब्स साइकिल को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। तो एट द एंड एटीपी एटीपी आएगा ना। The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of ATP in small stepwise units. इन सबका गोल क्या है? एकदम से आपको एटीपी नहीं मिल रही है, स्टेप वाइज। लाइक ग्लाइकोलिसिस हुई तो 2 एटीपी मिल गई, क्रेब्स साइकिल हुई तो 2 एटीपी मिल गई, फिर उसके बाद जो बाद में पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, जो तुम्हारा NADH2 था, वहां से तुम्हें 3 एटीपी, FADH2 से 2 एटीपी। तो स्टेप स्टेप करके एटीपीज मिल रही हैं।
How many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields 686 kilocalorie, and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 किलो कैलोरी। तो ये पूछ रहा है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स आप मैक्सिमम, सिंपल डिवाइड कर दो इसको इससे, ठीक है, तो आंसर आएगा समथिंग 57.1, तो यहां पर दिया हुआ है 57। ओके, during which stage of the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP, right? देखो, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP आ रहे थे, देन क्रेब्स में 2 आ रहे थे, देन कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम पायरुविक टू एसिटिल यहाँ पे नहीं, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे ज्यादा तो ETC में आ रहा है ना लास्ट में, जब आपके पूरे अक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, देन सारे के सारे मैक्सिमम ATPs आपको मिल जा रहे हैं। Which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? देखो बेटा, यहां अगर हम फैट लिखे, ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे वाला तुम्हारा दिया भी है डायग्राम, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और यहां से प्रोटीन, तो लास्ट में देखो ये पहुंचा रही हूं मैं पायरुविक एसिड, देन उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए, तो प्रोटीन से भी यहाँ पे पहुंच रहा है एंड फैट से, एट द एंड सब कहाँ पहुंच रहे हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए तक। तो हमारा कॉमन क्या चीज हुई, एसिटिल कोएंजाइम ए, राइट। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the metabolite is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? अब देखो 17 और 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस को आगे पीछे लगाया गया है। देखो तो आंसर फिर वही रहेगा तुम्हारा एसिटिल कोएंजाइम में। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ भी आते हैं। ओके, then aerobic respiratory pathway is appropriately termed, क्या बोलेंगे, पैराबोलिक, एम्फीबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक? भाई एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों का मिक्सचर होता है एम्फीबॉलिक। आपका एरोबिक पाथवे तो एम्फीबॉलिक पाथवे है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन इज 0.7 होती है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो और ट्राइपेमिटिन की वैल्यू एग्जैक्ट लिख के कैलकुलेट करो वहां पर, और देखो कि तुम्हारा भी 0.7 आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मेरा आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इज, फिर वही क्वेश्चन बार बार अभी जो मैंने आपको करके दिखाया चार्ट के थ्रू, दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। apparatus to measure rate of respiration and respiratory quotient is रेस्पायरोमीटर होता है, लेकिन बाकी देख लो ऑक्सानोमीटर क्या रोल प्ले कर रहा है, या पोटोमीटर क्या रोल प्ले कर रहा है, या मैनोमीटर। भाई मैनोमीटर तो प्रेशर नापता है, ऑक्सानोमीटर शूट की एक किसी पर्टिकुलर पोर्शन की हाइट नाप रही होती है, और पोटोमीटर ये क्या काम कर रहा होता है, चैट बॉक्स में लिखने को बोलूं, पोटोमीटर क्या कर रहा होता है बेटा कि पोटोमीटर जो ट्रांसपिरेशन का रेट, थोड़ा थोड़ा वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, उसको मेजर कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ, अच्छा तुम्हारा आंसर अब तक आ चुका है ना, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका रेशियो होता है, अभी किया था ना पामिटिन वाला। चलो देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होता है, अमाउंट ऑफ CO2 evolved
डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड। बस यही होता है भाई, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 इवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो वही है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के, कितना तुम CO2 इवॉल्व कर रहे हो, कितना तुम O2 यूज कर रहे हो। ठीक, तो लिखो, देखो CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम्ड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Out of 36 ATP molecules produced per glucose molecule during respiration, 2 are produced outside glycolysis and 34 during respiratory chain. 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria. 2 during glycolysis and 34 during Krebs cycle. All are formed inside mitochondria. ये देखो, ये साइटोसॉल पोर्शन है और यहां पे मैं दिखा दे रही हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो ये 2 ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे, है ना। तो बाकी के 34 कहां मिले होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ना। बाकी के 34 तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिले ना। तो देखो 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। Which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast? yeast की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज यूज करेंगे। क्या प्रोड्यूस करता है, एब्सेंट है ऑक्सीजन, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ये अल्कोहल क्या है, अल्कोहल्स आप बियर बना रहे हैं, आप वाइन बना रहे हैं, और जस्ट 2 ATPs भी प्रोड्यूस करता है। तो बियर, वाइन, अल्कोहल, CO2, ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा। आई होप कि जो तुम्हारी, अगर तुम्हें अभी भी स्टिल कुछ डाउट्स हैं तो तुम चैट बॉक्स में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो और अपने डाउट पूछो, वहां पे मैं इनके आंसर तुम्हें दे दूंगी। ओके, चलो तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो के साथ, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस प्रश्न नीति। चलिए, टेक केयर एवरीवन।